लास्ट के वीडियो में हमने देखा था स्ट्रिंग्स मेथड क्या होती है और स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं लिस्ट इन पाइथन। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो you will be able to make a list and means you will be use how to means you will be able to use the list। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लिस्ट मतलब क्या होता है कि एक मल्टीपल डेटा आइटम्स होते हैं जो तुम्हें सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है, उसी को हम लिस्ट बोलते हैं। तो मतलब सपोज कोई स्कोर है जैसे कि क्रिकेट का स्कोर हमें मतलब नोट डाउन करना है, तो हर एक के लिए हम अलग वेरिएबल थोड़ी बनाएंगे, स्कोर 1 स्कोर 2 स्कोर 3 ऐसा वेरिएबल नहीं बना सकते। तो मल्टीपल डेटा जो स्टोर करना है हमें, तो हम लिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट में यहाँ पे देखो, लिस्ट आर यूज टू स्टोर द मल्टीपल आइटम्स इन द सिंगल वेरिएबल। लिस्ट आइटम आर ऑर्डर्ड, मतलब जो भी लिस्ट में जो आइटम आता है वो ऑर्डर्ड होता है, इन मतलब उसकी इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग देखी है, वैसे लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होती है। उसके बाद चेंजेबल, हम चेंज भी कर सकते हैं वो लिस्ट। ठीक है, मेक मतलब वो मतलब हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। और उसके अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब डबल डबल वैल्यूज भी अलाउड है। मतलब सपोज अभी स्कोर है, मतलब फर्स्ट बॉल पे स्कोर है 6 रन, एंड देन नेक्स्ट बॉल पे भी 6 है, तो 6 अपन डुप्लीकेट वैल्यूज यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे डुप्लीकेट होते हैं। उसके लिए हाँ, ये अभी लिस्ट ऐसे लिखते हैं, एल मतलब ये वेरिएबल है, इज इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, हम लिस्ट के लिए। तो use square bracket to indicate that the start and end of the list and separate item by commas, कॉमा यूज करते हैं हम सेपरेट आइटम करने के लिए। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0 एंड द सेकेंड आइटम हैज द इंडेक्स 1, मतलब जो फर्स्ट आइटम यहाँ पे 1 है उसको हम इंडेक्स 0 पे है, और जो सेकेंड आइटम है वो इंडेक्स 1 पे है। जैसे ये यहाँ पे जो 3 है वो इंडेक्स 2 पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम इनपुट मतलब लिस्ट इनपुट कैसे लेते हैं, उसके लिए इवैल यूज करते हैं। तो हम डायरेक्टली हम जाते हैं पाइथन पे और देखते हैं क्या होता है लिस्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, एल मतलब एक वेरिएबल हो गया लिस्ट का, और उसमें हम एक लिस्ट स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप भी अपन लिस्ट में यूज कर सकते हैं। ऐसा कि ऐसा नहीं है कि पूरा स्ट्रिंग ही होना चाहिए सब आइटम, या कुछ मतलब इंटीजर ही होना चाहिए या फ्लोट ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्स डेटा टाइप्स हम लिस्ट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि एक एप्पल है, देन हम दूसरा आइटम दे देते हैं बनाना। ठीक है, उसके बाद है हम तीसरा आइटम यूज कर लेंगे ग्रेप्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है, तो यहाँ पे मैं इसको लिस्ट को प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एल, तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ उसको, तो यहाँ पे देखो जो लिस्ट है वो प्रिंट हो गई एज इट इज जैसे है। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐड भी करता, सपोज मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया अभी, जो कि इंटीजर है। ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स आपको दिखा देता हूँ मैं, वैसे भी अपन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 को इसने इंटीजर ले लिया और इसको बाकियों को सिंगल कोट्स लगा दे एज स्ट्रिंग। ठीक है, और एज इट इज जैसे वैसे ही प्रिंट करता है। जैसे कि मैं 0.1 ऐसे मतलब कर सकता हूँ, फ्लोट भी ऐड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये वो भी ले लेगा, मतलब ये डिफरेंट डेटा टाइप हैंडल करता है। ऐसा कि नहीं है कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, या कुछ और, मतलब जो एक डेटा है वही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखते हैं हम इंडेक्सिंग। जैसे मैंने बोला था इसमें इंडेक्स, अभी फर्स्ट अगर मुझे सिर्फ एप्पल चाहिए इसमें से, तो एल ऑफ 0 ले लूंगा मैं। 0 मतलब 0 इंडेक्स पे जो भी है आइटम मुझे दिखाई देना चाहिए, तो मैं फर्स्ट आइटम के लिए 0 कर दूंगा। ठीक है, और अगर मुझे चाहिए लास्ट आइटम, आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, जस्ट अ मिनट, आई एम ट्राइंग। ये हाई -1 मीन्स क्या होता है कि लास्ट का जो आइटम होता है वो प्रिंट होता है इंडेक्सिंग में कभी भी। हाँ देखो लास्ट का आइटम हो गया प्रिंट, ये बराबर है। स्ट्रिंग में भी ऐसा यूज करते हैं जैसे कि लिस्ट में भी वही यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पे हाँ आपको इनपुट को भी दिखाना है। ये पहला हो गया लिस्ट, ये ऐसे लिस्ट डिफाइन करते हैं। उसके बाद लिस्ट को प्रिंट भी कैसे करते हैं वो बता दिया। उसके बाद हमने इंडेक्सिंग भी देख लिया इसमें अभी, और अभी इसमें देखते हैं इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक, इनपुट भी लेते हैं और एक फॉर लूप पहले लगा देते हैं। ठीक है, अपने पास लिस्ट ऑलरेडी है ना, तो फॉर लूप कैसे यूज करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, तो फॉर लूप के लिए अपन डायरेक्ट लिस्ट के लिए ये बता सकते हैं कि फॉर आई इन एल, मतलब जो लिस्ट है उसमें एक एक वेरिएबल वो आई में आता जाएगा एज पर जैसे जैसे लूप रन होते जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट आई।
ठीक है, यहाँ पे अभी मैं कर दूंगा तो एक एक आइटम इसने प्रिंट करना चाहिए। तो ये डायरेक्टली जैसे स्ट्रिंग में भी अपन यूज कर देते हैं, स्ट्रिंग कभी एक एक अपन ही करते थे, वैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट आइटम था एप्पल, तो फर्स्ट लूप में इसने ये कर दिया एप्पल रन। सेकंड लूप में देने बनाना आ गया आई में, तो वो आई प्रिंट हो गया बनाना एज बनाना। थर्ड लूप में आ गया ग्रेप्स, और फोर्थ एंड फिफ्थ में 1 and 0.1। मतलब ऐसे ये लूप चलता है। और एक मेथड है इसकी, जैसे कि अपन ऐसे भी रन कर सकते फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ, जैसे अपन स्ट्रिंग में करते थे सेम सिमिलर। आपने अगर स्ट्रीम का वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज यहाँ पे लेन यूज करना पड़ेगा। लेन मतलब लेंथ ऑफ दैट लिस्ट, वो यूज करने के लिए मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ कितना, कि अभी एल की लेन मतलब ये क्या होगा बेसिकली, ये क्या करेगा फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एल। लेन ऑफ एल का आउटपुट क्या होगा, 1 2 3 4 5 इसमें आइटम्स है, तो लेन ऑफ मतलब क्या होगा, ये 5 आउटपुट आ जाएगा, मतलब फॉर आई इन रेंज 5। तो ये आई अगर प्रिंट करते हैं तो वो इंडेक्सिंग आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 4 वैसे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वो इंडेक्सिंग आ जाएगा, क्योंकि वो आई का वैल्यू है, आई का इंडेक्सिंग, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, लेन ऑफ एल क्या है 5, तो आई का वैल्यू 1 2 0 से 5 तक आ जाएगा। बट अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक एक आइटम प्रिंट करना है, तो ये यहाँ पे मैंने बोल दिया था आपको इंडेक्सिंग का यूज करते हैं हम। यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया हमने, ठीक है। तो देखो रन करके अभी ये एक एक आइटम प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग यूज किया यहाँ पे इंडेक्सिंग, एंड यहाँ पे हमने लेने यूज कर लिया, दो मतलब मेथड यूज करने पड़े हमें यहाँ पे, ठीक है। बट पहला वाला सिंपल था ना, फॉर आई इन एल मतलब जो वेरिएबल है उसमें, तो डायरेक्ट प्रिंट हो गया। बट ये कैसे सिचुएशन के हिसाब से हमें ये से यूज करना पड़ता है, आगे जाके मैं बताऊंगा ये इसमें डिफरेंस क्या है, फॉर आई इन एल एंड फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एल। तो ये आगे जाके अपन जैसे जैसे आगे कोडिंग करेंगे वो करेंगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसे है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर आई इन रेंज के लिए। अभी इनपुट के लिए भी मैं बता देता हूँ इनपुट लिस्ट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इवैल बोल के एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो एक मेथड है इवैल, मेरे को इनपुट लेना था। इनपुट के लिए सिंपली वही जैसे अपन करते हैं इवैल, स्टार्टिंग में जैसे इंटीजर लगा देते हैं, स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है इनपुट के लिए, तो इवैल लगा दिया, ठीक है। इनपुट जैसे इनपुट लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा प्लीज एंटर द लिस्ट, एंटर द लिस्ट, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे प्रिंट भी करना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा ना, सॉरी जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे हमने ये एंटर करने के लिए बोल दिया इसको, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे एल को, एल, ठीक है। इवैल इनपुट एंटर द लिस्ट, कुछ गलत तो नहीं गलत नहीं है, लाइन वो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आ गया शायद, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मतलब जॉइंट है, ठीक है। एंटर द लिस्ट, मैं अभी लिस्ट एंटर करने के लिए बता दिया था आपको, लिस्ट कैसे स्टार्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट से, एंड कैसे होती है स्क्वायर ब्रैकेट से। तो इसके अंदर अपन जो भी लगेंगे जो आइटम्स है सेपरेटेड बाय कॉमा होने चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे 1, 2, 10, 15 कॉमा ऐसे कुछ नंबर डाल देता हूँ, और ये भी डाल देता हूँ, स्ट्रिंग्स भी डाल देता हूँ। ट्राई करता हूँ, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे स्ट्रिंग डालने के लिए मुझे कोड्स यूज करने पड़ेंगे, सिंगल कोड डबल कोड। तो यहाँ पे मैंने जैसे कुछ भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं जैसे कि पाइथन, ठीक है। यहाँ पे कॉमा डाल के लिस्ट का नाम ऐसे यूज कर देता हूँ वेरिएबल, ठीक है। और ऐसे मैं इसको एंटर कर दूंगा, तो देखो एज इट इज इसने लिस्ट बना दी और प्रिंट भी कर दी, मतलब एल में स्टोर हो गई है जैसे। तो ये ऐसे इनपुट लेते हैं लिस्ट के लिए इवैल मेथड यूज करके, ठीक है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना क्या टॉपिक है, इनपुट हो गया। तो अभी हम सिमिलरिटीज टू स्ट्रिंग्स, मतलब स्ट्रिंग में जो भी मेथड्स यूज करते हैं वो लिस्ट में भी यूज करते हैं, वो सिमिलर कौन से है, लेन, जैसे आपको बताया मैंने यहाँ पे। लेन क्या करता है, लेंथ ऑफ दैट वेरिएबल प्रिंट करता है, मतलब सॉरी लिस्ट प्रिंट करता है। जैसे कि अपन ने अभी इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल, और इसको कमेंट आउट से नॉर्मल बना देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल+/, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये फॉर लूप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए लेन, ठीक है। तो मैं इसको लेन कैसे प्रिंट करते हुए बताता हूँ। प्रिंट लेन मतलब लेंथ होता है, तो लेन ऑफ एल, एल डाल दिया, हो गया हमारा लेंथ, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 इसकी लेंथ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लेन हो गया लेंथ के लिए। अभी इन ऑपरेटर मैंने आपको दिखा दिया, फॉर आई इन एल वगैरह वगैरह अपन ने देख लिया ऑलरेडी है। वैसे ही इसमें भी इन ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे स्ट्रिंग में यूज करते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आपको अभी मैंने एग्जांपल में देखे हमने एल ऑफ 0 एल ऑफ तो स्लाइसिंग नहीं देखते, स्लाइसिंग दिखती है इसमें, ठीक है। तो स्लाइसिंग रह गई थी हमारे, तो यहाँ पे मैं प्रिंट डायरेक्ट कर देता हूँ स्लाइसिंग के लिए एल देन ब्रैकेट। हाँ, एल में से मुझे चाहिए फर्स्ट 2,
तो फर्स्ट टू के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे ये लगा दूंगा कोलन, ठीक है। तो कोलन से मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, तो स्टार्ट तो मैं कुछ डालूंगा ही नहीं, मतलब ये 0 से लेना चाहिए, मुझे चाहिए 2 तक, मतलब 0 1 2, तो 2 डाल दूंगा यहाँ पे मैं, मतलब फर्स्ट 2 चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बनाना एंड एप्पल आ गया, स्लाइस हो गई इसकी, ठीक है। वैसे ही मुझे सेकंड से चाहिए आगे वाली, सेकंड से आगे, मतलब एप्पल बनाना आना चाहिए उसमें, क्योंकि सेकंड दिया है तो वहां से स्टार्ट होता है। बट अगर एंड में जो मैं डालता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दूंगा, 4 पे क्या है, यहाँ से सेकंड पे आ रहा है बनाना, नो बनाना नहीं, ग्रेप्स आ रहा है, और 4 पे क्या आ रहा है, नहीं जस्ट मिनट लर्न करते इसको, सेकंड पे, हाँ सेकंड पे आ रहा था ग्रेप्स, एंड 4th पे आ रहा था ये 0.1। तो ये क्या करता है, जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है, जो जहाँ तक हमें चाहिए वो नहीं प्रिंट करता, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 0 1 2 3 एंड देन 4 प्रिंट नहीं होगा जब भी अपन यहाँ पे देते हैं। अपन गैप्स भी डाल सकते हैं बीच में, मुझे सपोज स्टार्टिंग से जो मतलब 3 थे, यहाँ पे 3 है ना, ये थर्ड नंबर मतलब 1 होगा, ठीक है, जैसे 0 1 2 3, राइट, तो 3 तक चाहिए, बट मुझे गैप से चाहिए, कितने गैप से चाहिए, 2 के गैप से। तो यहाँ पे 2 या कुछ एक तो प्रिंट होना चाहिए, 2 प्रिंट हो गए, देखो एप्पल एंड देन ग्रेप्स, ये बनाना को उसके स्किप कर दिया, क्योंकि 2 के गैप से, 1 2 के गैप से उसने किया, और एक भी आने वाला था, बट ये एक से वो ऐसे 2 का गैप हो गया ना, इसलिए एक नहीं आया हो, और एक आएगा भी नहीं क्योंकि 3 है वो। अगर यहाँ पे 4 डाल देता मैं तो भी नहीं आएगा वो, क्योंकि लास्ट वाला आइटम नहीं लेता हो। देखो यहाँ पे 2 ही आ गए। तो ऐसे हम स्लाइसिंग भी यूज करते हैं पाइथन में। और नेक्स्ट क्या है, कॉन्केटनेशन। तो जैसे कि हमने कॉन्केट करते थे 2 स्ट्रिंग को प्लस करके या मल्टीप्लाई करके वो वही करते थे ना, वैसे कॉन्केटनेशन होता है इसमें। तो यहाँ पे देखो एक लिस्ट है जिसमें 7 8 है और दूसरी लिस्ट है 3 4 5 है, तो उसको प्लस कर दिया, एडिशन कर दी उन दोनों की, तो दोनों मिलके एक ही लिस्ट बन गई। जैसे कि यहाँ पे एल की ऑलरेडी लिस्ट है और यहाँ पे मैं m इज इक्वल टू और एक लिस्ट बना देता हूँ, या L2 बना के L2 बोल के और एक वेरिएबल कर दूंगा, उसमें डाल दूंगा 1। तो यहाँ पे हमने L2 एज ए लिस्ट बना दी है, तो हम इसको L2 प्लस L1 करके कॉन्केटेनेशन करके देखेंगे। देखो यहाँ पे L ऑलरेडी है, उसको प्लस कर दूंगा L2, तो इसको ये ऐड कर देगा। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी एप्पल एंड जो कि ग्रेप्स 0.1 तक पहली लिस्ट थी L1, अभी L2 उसमें ऐड हो गया है। देखो एक लिस्ट कॉमन लिस्ट बन गई है। तो ये होता है कॉन्केटनेशन, मतलब एडिशन जैसे करते हैं अपन नॉर्मली, जैसे स्ट्रिंग में किया करते थे। तो अभी वैसे एक मल्टीप्लिकेशन भी अपन ने देखा था स्ट्रिंग में, तो वैसे ही 7 8 इंटू 3 कर दिया, तो 7 8 3 बार इसको इसने कर लिया, मतलब लिस्ट में ऐड। तो देखते हैं वैसे करे, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे L1 को मैं इंटू कर देता हूँ 2 टाइम्स, ट्वाइस, ठीक है। वो लिस्ट मुझे सेम लिस्ट चाहिए 2 बार मुझे। तो यहाँ पे देखो बन गया। देखो एप्पल तक 0.1 था, एक पहला लिस्ट था और ये दूसरा लिस्ट, दोनों को एक ही लिस्ट में कंबाइन कर लिया उसने। तो इसको बोलते हैं कॉन्केटनेशन, मतलब इसमें हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। और नेक्स्ट है लूपिंग, ये तो हमने देख लिया है, फॉर आई इन एल एंड फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एल, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन इन लिस्ट इन पाइथन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।